नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। बुधवार को 27 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। 3 कोरोना वॉरियर्स भी हैं शामिल। उदयपुर के इतिहास में पहली बार पिछोला के पेट को भरेगी फतेहसागर झील। 12.5 फीट पानी के आने के बाद लिंक नहर से छोड़ा जाएगा पानी। पिछोला कैचमेंट में अच्छी बरसात नहीं होने से पिछोला झील है खाली। और मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय परिसर में उड़ रही है आचार संहिता की धज्जियां। सीओडी की बैठक में निर्णय के बाद भी पोस्टर बैनर हटाने की नहीं हुई कार्यवाही। छात्र नेता बेझिझक लगा रहे हैं पोस्टर बैनर। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव की तेजी से बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ा दी है। जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से अब तक लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। बुधवार को 27 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद ही चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ गई है। इनमें 3 कोरोना वॉरियर्स भी शामिल है। पिछले एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने से एक बार फिर उदयपुर इस महामारी की चपेट में आते दिख रहा है। इधर विभाग ने पॉजिटिव की संख्या बढ़ने के बाद सैंपलिंग भी बढ़ा दी है। बुधवार को 950 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए। चिकित्सा विभाग के मुखिया डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस महामारी से बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकारी गाइडलाइन की फिर से पालना करनी होगी। साथ ही मास्क का उपयोग लगातार करना होगा ताकि इस महामारी की चपेट में आने से बच सकें। लेक सिटी में इस बार का मानसून नया इतिहास रचने जा रहा है। इस बार लिंक नहर के जरिए फतेहसागर झील को भरने वाली पिछोला झील इस बार फतेहसागर से अपना पेट भरेगी। जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर भुवन भास्कर ने बताया कि फतेहसागर का जल स्तर 12.5 फीट होते ही लिंक नहर के माध्यम से पानी स्वरूप सागर में छोड़ा जाएगा। मदार क्षेत्र में 14 जुलाई को 3 घंटे में 4 इंच बारिश के बाद बम्पर आवक से पहली बार फतेहसागर झील पिछोला से पहले लबालब हो गई। इसका जल स्तर बुधवार को 12 फीट के पार निकल गया। छोटा मदार तालाब और बड़ा मदार तालाब पर चादर चलने का सिलसिला जारी है। यह पानी चिक्कलवास फीडर के जरिए लगातार फतेहसागर में पहुंच रहा है। ऐसे में फतेहसागर को ओवरफ्लो करने के बजाय अतिरिक्त पानी से रीति पड़ी पिछोला झील को भरा जाएगा। 11 फीट भराव क्षमता वाली पिछोला झील का स्तर अभी 6.5 फीट के करीब है। इसके कैचमेंट में बारिश का पहला दौर कमजोर रहने से सिसारमा नहर से होने वाली आवक भी थम गई। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फतेहसागर और पिछोला झील का जल स्तर 10 फीट पर बराबर हो जाता है। ऐसे में 13 फीट भराव क्षमता वाले फतेहसागर का स्तर पिछोला से 2 फीट तक ऊपर रहता है। ऐसे में फतेहसागर के पानी से पिछोला को लबालब किया जा सकता है, जबकि पिछोला के पानी से उदयपुर दोपहर को बताया गया कि फतेहसागर का जल स्तर 12.5 फीट होते ही लिंक नहर के माध्यम से पानी स्वरूप सागर से फतेहसागर को 10 फीट तक ही भरा जा सकता है। इधर मंगलवार को क्षेत्र में 23 mm बारिश के बाद उदय सागर का जल स्तर 20 फीट के पार हो गया है। अब यह छलकने से महज 4 फीट दूर है। अभी फतेहसागर का लेवल 12 फीट हो गया है और पिछोला का लेवल अभी 6 फीट 4 इंच 5 इंच के आसपास चल रहा है। पर ये अभी मानसून का भी लग रहा है कि कल परसों से एक राउंड आने वाला है, तो मानसून अगर आ जाता है उसके बाद पानी की क्या स्थिति रहती है उसके हिसाब से फतेहसागर का पानी पिछोला में डाइवर्ट करेंगे। अगर पिछोला में पानी की आवक बन जाती है तो नहीं करेंगे। और अभी जैसे फतेहसागर का 12 फीट हो गया तो 12 फीट 6 इंच मतलब 12.5 फीट आने के बाद फिर डाइवर्ट करने का प्लान बनाया हुआ है। और ऐसा पहली बार होगा कि फतेहसागर का पानी पिछोला में डाइवर्ट किया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ फतेहसागर का पानी पिछोला में डाइवर्ट किया। अगर होगा तो ये पहली बार ही होगा कि भाई फतेहसागर का पानी पिछोला में डाला है। बाकी तो ओवरऑल बारिश तो करीब 60% के करीब हो गई है और पीने के पानी की जैसी तो कोई ज़्यादा समस्या उदयपुर में इस बार नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो भी पानी है अभी 2 दौर बाकी है, 2-3 दौर तो काफ़ी पानी और आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियों के बढ़ने के साथ ही महाविद्यालयों में छात्र नेताओं ने अपने पोस्टर और बैनर लगाने भी शुरू कर दिए हैं। चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब महाविद्यालय स्तर पर अलग अलग पदों के प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। हालांकि एक दिन पहले मंगलवार को विश्वविद्यालय में हुई सीओडी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बुधवार को महाविद्यालयों में हालात जस के तस रहे। बैठक के बाद संबंधित प्रत्याशियों को सूचना देना तय हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय कब तक उन्हें सूचित करता है और वे कब तक वहां से हटाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। दरअसल विश्वविद्यालय में हर बार आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी हालात यह है कि महाविद्यालयों में चारों ओर पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। सुखाड़ा विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में लगे पोस्टर और बैनर कब से हटने शुरू होंगे किसी के पास जानकारी नहीं है। विश्वविद्यालय की सीओडी बैठक में हुए निर्णय के बाद इसे तत्काल से लागू नहीं किया गया, अन्यथा बुधवार से पोस्टर और बैनर हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। 27 अगस्त को मतदान और 28 अगस्त को मतगणना होनी है। ऐसे में समय रहते पोस्टर और बैनर नहीं हटाए गए तो चुनाव से पहले यहां पर ढेर लग जाएंगे। उदयपुर के आरसीए सभागार में आयोजित हुए 3 दिवसीय महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण आवासीय शिविर का बुधवार को समापन हो गया। अंतिम दिन आरसीए सभागार में समापन समारोह आयोजित हुआ। इससे पहले अहिंसा मार्च का आयोजन किया गया। इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें कई स्कूलों बच्चों के साथ हजारों शहरवासियों ने भाग लिया। अहिंसा मार्च को वरिष्ठ गांधीवादी विचारक कुमार प्रशांत, सतीश राय, धर्मवीर कटेवा, मनीष शर्मा, राज्य मंत्री शंकर यादव व संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अहिंसा मार्च गांधी ग्राउंड से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर निगम तक पहुंचा। इस दौरान जगह जगह पर अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। अहिंसा मार्च में शामिल हुए स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। इन पर अहिंसा का रास्ता अपनाने और महात्मा गांधी द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर सादगीपूर्ण जीवन जीने सहित कई प्रकार के संदेश शामिल थे। अहिंसा मार्च में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन सहित कई अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। आरसीए सभागार में हुए समापन समारोह में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनसे जुड़कर युवा अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है। इसके अलावा सभी वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। समारोह में गांधीवादी विचारकों के साथ पूरे संभाग से आए संभागी मौजूद रहे। उदयपुर के पारस हॉस्पिटल की न्यूरोलॉजी टीम ने एक और सफलता हासिल की है। पारस हॉस्पिटल में 3D मैश इम्प्लांट तकनीक से 17 साल के कन्हैयालाल की सफल सर्जरी की गई। पारस हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि 17 साल के युवक को नीमच जिले से जनवरी में बेहोशी और कमजोरी की स्थिति में पारस अस्पताल उदयपुर के इमरजेंसी में लाया गया था। मरीज को शरीर के दाईं ओर ज्यादा कमजोरी थी और कमजोरी महसूस करने से एक दिन बाद मरीज को अस्पताल लाया गया था। जब मरीज अस्पताल में भर्ती किया गया तब उसके सिर में काफी सूजन आ चुकी थी, जिसके कारण उसके सिर के अंदर का प्रेशर बढ़ गया था और प्रेशर बढ़ने से मरीज बेहोशी की स्थिति में पहुंच चुका था। इस तरह के कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने पर मरीज कोमा में जा सकता है। इस स्थिति में हमने प्रेशर को कम करने के लिए एक सर्जरी की जिसे डिकप्रेसिव क्रेनिएक्टोमी कहते हैं। इस प्रक्रिया में सिर के एक हिस्से की हड्डी को हटा दिया जाता है ताकि सूजन वाले मस्तिष्क के भाग को कम किया जा सके। यह प्रक्रिया खास तौर पर सिर की चोट, स्ट्रोक और बढ़े हुए इंट्राकैनायल सिर के अंदर बढ़े हुए प्रेशर दबाव में जुड़ी स्थितियों में की जाती है। डॉक्टर अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, पारस अस्पताल उदयपुर ने बताया कि इस प्रक्रिया के बाद सिर के अंदर का प्रेशर सामान्य हो जाने पर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन इस सर्जरी के बाद मरीज के सिर की हड्डी के हिस्से को निकालने के बाद उसके सिर का आकार खराब हो गया था, जिसे दोबारा से कवर किया गया और इस प्रक्रिया को क्रेनियोप्लास्टी कहा जाता है। यह सर्जरी सूजन खत्म होने के बाद की गई, जिसमें हड्डी के स्थान पर टाइटेनियम से बनी मैश को लगाया जाता है ताकि मरीज के सिर का आकार पहले के समान हो जाए। यह एक कौशलपूर्ण प्रोसीजर है। आज आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपने शायद सुना ही ना हो। ये है एक 3D टेक्नोलॉजी से स्कल का रिकंस्ट्रक्शन करना। 3D टेक्नोलॉजी से अपनी जो दिमाग की जो हड्डी है उसको वैसा का वैसा बना के वापस फिट करना।
तो ये ज़्यादातर ऐसे केसेस में काम में आती है जिनमें पहले से ब्रेन के अंदर बहुत स्वेलिंग आ गई थी और सर्जरी की गई, जैसे कि केस में एक होता है जैसे हेड इंजरीज़ में होता है और स्ट्रोक में होता है। ऐसे केसेस में दिमाग में इतनी सूजन आ जाती है कि एक अपनी जो हड्डी होती है, सिर की हड्डी खोपड़ी बोलते हैं, उसका एक पार्ट अपने को हटाना पड़ता है। उसको हटाने से ब्रेन की स्वेलिंग कम हो जाती है और धीरे धीरे मरीज़ अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे स्वेलिंग कम हो जाती है तो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, बिकॉज़ वहाँ बोन नहीं होती है, तो सिर्फ स्किन होती है, वो अंदर बैठ जाती है। तो ऐसे केसेस में वापस से हमें उसको नॉर्मल आकार देना पड़ता है, नहीं तो वो काफ़ी भद्दा लगता है और साथ में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे केस में एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही स्कल जैसे पहले था वैसा हम बना सकते हैं आज 3D टेक्नोलॉजी से। इसमें हमें पहले एक CT स्कैन करना होता है मरीज़ का, और वो एक कंपनी को बॉम्बे या दिल्ली में भेजना पड़ता है। वो उसके सारे मेजरमेंट्स लेते हैं, अलग अलग टेक्निक से उनके मॉडल्स बनाते हैं और वो मॉडल तैयार करके एग्जैक्टली जैसा जैसा डिफेक्ट है, जितनी कमी है, जितनी बोन हटाई है और कैसे मुड़ी हुई है, कहाँ से घूम रही है, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा एक मोल्ड सांचा तैयार करके वैसा का वैसा एक इम्प्लांट टाइटेनियम का बना देते हैं। वो जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम बिल्कुल आसानी से उसको उस स्कल पे रख के और स्क्रूज़ और पेंच की मदद से उसको वहाँ पे अपन फिक्स कर देते हैं और मरीज़ अपने पुराना वाला जो पहले का जो शेप था वो प्राप्त कर लेता है। और ऐसी जो अभी तक टेक्निक सिर्फ मेट्रो शहरों में उपलब्ध है और बहुत महंगी टेक्निक है, जिसमें 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये 2.5-3 लाख रुपए में ही हो गया 50%। ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर देश की नंबर 1 इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी के डीलर विगोरस मोटर्स ने बुधवार को अपना प्रीमियम प्रोडक्ट ओकी 19 लॉन्च किया है। इस आधुनिक सुविधा से युक्त वाहन की लॉन्चिंग समाजसेवी अरुण टांक और डीलर विगोरस मोटर्स के प्रतिनिधि अरविंद टांक ने की। अरुण टांक ने कहा कि आज के दौर में आम आदमी अपने बजट में इस वाहन को खरीदकर सरल परिवहन सुविधा का लाभ ले सकेगा। अरविंद टांक ने बताया कि यह भारत की पहली स्कूटर है जिसकी 16 इंच के टायर हैं। यह एक चार्ज में 160 किलोमीटर चलती है और 1 घंटे में 80% तक चार्ज होती है। इसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओकी 19 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि ओकिनावा विगोरोस मोटर्स अपना नया फ्लैगशिप स्टोर गैलेक्सी भी जल्द ही उदयपुर में ओपन करने जा रहा है। अरविंद टांक ने बताया कि ओकिनावा के 8 स्कूटर आते हैं जो कि 65,000 से 1,25,000 तक के उपलब्ध हैं। सभी आरटीओ गाड़ी पर 11,500 तक की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा ग्राहक को दी जाती है। इसके अलावा ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में भी उपलब्ध है। मावली उपखंड में इसकी फ्रेंचाइजी होने से यहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। मावली के फतेह सिंह इस फ्रेंचाइजी का संचालन कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अरविंद टांक है। ओकिनावा विगोरस मोटर्स उदयपुर, ओकिनावा की गाड़ी है। मैं विगोरस मोटर्स का डीलर हूँ उदयपुर में। अभी हमारी फ़िलहाल में एक ओकी 90 लॉन्च हुई है उदयपुर में। हमें 3 साल हो गए ओकिनावा बेचते 2,500 से 3,000 गाड़ी हमने शहर में बेच चुके हैं। इसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, रेस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और ईवी में लोग बाग जागरूक भी हो रहा है, क्योंकि आज बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग पेट्रोल को बाय बाय गुड बाय कहते हुए ईवी में आ रहे हैं। और इससे ये भी फ़ायदा है कि अपना उदयपुर स्वस्थ हो रहा है, पर्यावरण से मुक्त हो रहा है। आज हमारी जो गाड़ी लॉन्च हुई ओकी 90, ये बेहतरीन गाड़ी है। इंडिया में भारत में पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें 16 इंच टायर हैं। स्कूटी में ऐसी कोई गाड़ी नहीं जिसमें 16 इंच टायर होंगे। इसमें खासियत है ये आपकी बेल्ट से चलेगी पूरी। 1 टाइम चार्ज में आपका 160 से 180 किलोमीटर चलेगा और यूनिट कंजप्शन आपका 3 यूनिट खर्च आएगा। और जैसे आपका पर किलोमीटर देखा जाए तो 30 से 40 पैसा खर्च हो रहा है। आज पेट्रोल का व्हीकल स्कूटी चलाते हैं आप तो 4 रुपये पर किलोमीटर, एक्टिवा या कोई भी दूसरी गाड़ी है उसमें 4 रुपये खर्चा आता है। आप उस महंगाई, बेहतरीन जो महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर कस्टमर को ईवी में आना चाहिए। इसमें फीचर्स देखो आप, बेहतरीन फीचर्स है। इसमें LED लाइट्स ऊपर है, टायर बड़े हैं, बेल्ट पे चलती है पूरी। इसमें बूट स्पेस भी है आपका ओके 90 में। ये अप्रोक्स आपका 1,25,000 के समथिंग कुछ पड़ता है सब्सिडी लेस करने के बाद। गाड़ी बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलती है, 11 से 15,000 सब्सिडी, वो भी आपके अकाउंट में। केंद्र भी ईवी को मोटिवेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार भी आपको, जैसे 1,75,000 की ये वैल्यू है एक शोरूम की, इसमें केंद्र सरकार आपको 50,000 54,000 रुपये केंद्र सरकार भी लेस करके देती है। ये भी आपको फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है।
आपके शोरूम में आज इस गाड़ी का लॉन्चिंग हुआ, कितने साल की वारंटी रहेगी और क्या क्या सुविधा रहेगी? इसमें आपका जो बैटरी का वारंटी रहेगा 3 ईयर का बैटरी का वारंटी रहेगा, और मोटर 3 ईयर या 30,000 किलोमीटर जो भी पहले होता है। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे महंगे होते हैं कंट्रोलर, उनका 1 ईयर का रहता है अपना। चार्जर हो गया उनका 1 ईयर रहता है। बाकी जो हेयर एंड एयर जो घिसने पीटने वाली चीज़ें हैं उसमें कोई वारंटी रहता है। बाकी 3 साल आपका पूरा वारंटी रहता है इसमें बैटरी का। दुनिया की सबसे जटिल समस्या जो है वातावरण का, तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने की है। जहाँ तापमान बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है, ऐसे में अवेयरनेस के हिसाब से जो वर्ल्ड में वातावरण को लेकर जो मुहिम चला रहे हैं, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे वाहन आए हैं, ये एक महती जिम्मेदारी निभाएंगे। जिस तरह से अभी 20,000 लगभग उदयपुर शहर में भी यह वाहन चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि महंगाई की मार से बचने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए ये एक सबसे सराहनीय कदम है भारत के गवर्नमेंट का, राजस्थान की गवर्नमेंट का। इसी तरह से इको फ्रेंडली और भी चीज़ें होनी चाहिए और प्रदूषण मुक्त शहर राजस्थान और पूरा भारत होना चाहिए। हम सब इसी ओर जा रहे हैं। हमें आज इस पावन अवसर पर आपको कहना चाहूँगा, अपने वर्षा ऋतु में कम से कम 10 वृक्ष प्रति परिवार लगाएं, जिससे हमारा वातावरण और सुंदर अच्छा बन पाए, सौंदर्यीकरण बना रहे। वृक्षों से जो ऑक्सीजन है वो हमें मिले और हमारे बीमारियां दूर हो। धन्यवाद। मतलब अभी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, आप शहरवासियों से क्या अपील करेंगे कि आप मोटर व्हीकल कौन सी यूज़ करना? प्रदूषण के इस ज़माने में जहाँ 110 रुपये हमारा पेट्रोल और 100 के लगभग डीजल हो चुका है, और जो धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ, उससे हमारे पशु जो छोटे छोटे चिड़ियाएँ हैं और पशु पक्षी हैं, आम व्यक्ति है, वह प्रदूषण से बहुत ही ग्रसित होकर बीमारियों की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम सभी ये अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएं। इससे आपका जेब की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण मुक्त भारत होगा। निर्धन एवं दिव्यांग जनों की सेवा में निरंतर 37 वर्षों से समर्पित नारायण सेवा संस्थान का 38वां 2 दिवसीय निशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह वैदिक रीति से 28-29 अगस्त को उदयपुर में आयोजित होगा। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि संस्थान परिवार 37 विवाह समारोह के माध्यम से अब तक 2151 जोड़ों की गृहस्थी बसा चुका है। वे सभी अपनी संतति के साथ खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। इस विवाह समारोह में भाग लेने वाले दिव्यांग एवं निर्धन युवक युवतियों के आयु प्रमाण पत्र आदि का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। संस्थान वर्ष में 2 बार विवाह समारोह आयोजित करता है। इसमें विभिन्न राज्यों के बंधु बहनें विवाह बंधन में बंधते हैं। समारोह के संयोजक नरेंद्र सिंह चौहान के अनुसार इस सामूहिक विवाह के लिए अब तक 48 जोड़ों का पंजीयन कर लिया गया है। बड़ी संख्या में लोग विवाह की जानकारी ले रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेता शक्ति प्रदर्शन करते हुए छात्र हितों के मुद्दों को उठा रहे हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण तेली ने अपने समर्थकों के साथ बुधवार को विशाल रैली निकालकर मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर पहुंचे। यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया। विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करवाया गया। हालांकि अभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र नेता शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं और खासकर प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इधर छात्र नेता देव सोनी के समर्थकों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। देव सोनी ने कहा कि छात्र हितों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय को कार्य करना होगा। आज हमने ज्ञापन दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन को कि 26 अगस्त को चुनाव की डेट घोषित कर दी है इन्होंने, जो सिर्फ कमरों में एसी में बैठ के सरकार ने आदेश निकाल दिया है। हम उस आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालय में चल रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन की गतिविधियां चल रही है, जिसमें आज दिन तक अभी तक कोई परीक्षाएं पूर्णत रूप से अभी चल रही है, परिणाम उनके आए नहीं है, प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाई है और इन्होंने चुनाव की तारीख घोषित कर दी है। राज्य सरकार को या प्रशासन को जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं या कोई छात्र हैं उनको उसका वोट छीनने का अधिकार नहीं है। ना तो उनके आईडी कार्ड बने, जो प्रथम वर्ष में जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है उन छात्रों के अभी तक फॉर्म पूरी तरीके से उनकी डेट चल रही है, जो अभी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, और न इनके 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वालों के परीक्षा हुई है, ना परिणाम आए हैं।
परीक्षा तो दूर, परिणाम तो दूर की बात है, परीक्षा नहीं हुई है उनकी अभी तक। इस तरीके से खाली निर्णय निकाल कर थोपने वाला निर्णय दे दिया है। तो प्रशासन से हमारा आज निवेदन था कि जिस तरीके से निर्णय आया उसी हिसाब से धरातल पर काम कर जल्द से जल्द प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, परिणाम जो बाकी है उनको घोषित किया जाए और परीक्षाओं को जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद। उदयपुर जिले के जाडोल क्षेत्र में स्थित टीन डोर का नाका बांध की दीवार में दरार आने से निचले हिस्से में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन ने इस बांध को खाली करने का जिम्मा राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग को दिया है। इस पर नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बांध खाली करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। 2 दिन का समय बीत जाने के बाद अब डैम में केवल 3 फीट पानी रह गया है। टीम ने डैम को करीब 10 फीट खाली कर दिया है। रेस्क्यू टीम इंचार्ज प्रवीण सी राठौर ने बताया कि जल्द ही बाकी बचे पानी को खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद बांध की मरम्मत हो सकेगी और किसी को कोई जनहानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। उदयपुर में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। बुधवार को 27 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में मचा हड़कंप। 3 कोरोना वॉरियर्स भी हैं शामिल। उदयपुर के इतिहास में पहली बार पिछोला के पेट को भरेगी फतेहसागर झील। 12.5 फीट पानी के आने के बाद लिंक नहर से छोड़ा जाएगा पानी। पिछोला कैचमेंट में अच्छी बरसात नहीं होने से पिछोला झील है खाली। और मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय परिसर में उड़ रही है आचार संहिता की धज्जियां। सीओडी की बैठक में निर्णय के बाद भी पोस्टर बैनर हटाने की नहीं हुई कार्यवाही। छात्र नेता बेझिझक लगा रहे हैं पोस्टर बैनर। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से है। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।